क्लास 8 चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सप्लेनेशन एंड एक्सरसाइज 3.1। चलिए शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो की शुरुआत हम करेंगे इन 3 टॉपिक्स के साथ। हम देखेंगे कर्व क्या होते हैं, फिर हम देखेंगे ओपन एंड क्लोज कर्व्स क्या होते हैं और सिंपल और नॉन सिंपल कर्व्स क्या होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कर्व क्या होते हैं। ये रही इसकी डेफिनेशन। ठीक है, तो हमारी डेफिनेशन कहती है शेप और लाइन दैट वी कैन ड्रॉ स्मूथली ऑन अ प्लेन सरफेस विदाउट लिफ्टिंग आवर पेंसिल। इसका मतलब क्या है कि बिना अपनी पेंसिल को उठाए, ठीक, अगर हम एक प्लेन सरफेस पे कोई भी लाइन या कोई भी शेप को स्मूथली ड्रॉ कर पाएँ तो वो कहलाएगा कर्व। अब देखिए हमारे पास ये 2 लाइंस हैं, इसे भी तो हम बिना पेंसिल उठाए बहुत ही स्मूथली ड्रॉ कर सकते हैं या नहीं, लेकिन क्या ये कर्व है? तो इसका जवाब है यहाँ पर देखिए हमारे पास ब्रैकेट में लिखा है हैविंग अ बेंट टू इट। इसका मतलब ये है कि अगर हम लाइन भी ड्रॉ करें तो इसमें हल्का सा बेंट होना चाहिए, हल्का सा मुड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो ये स्ट्रेट लाइंस है इसलिए इन्हें हम कर्व नहीं कहेंगे। लेकिन अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें जिसमें हल्का सा भी बेंट हो, जैसे कि ये दोनों लाइंस हैं, है ना, हल्का सा भी बेंट है, तो ये क्या कहलाएंगे? कर्व। अगर हम अपनी पेंसिल को उठाए बिना कोई शेप ड्रॉ कर सकते हैं, कोई लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, तो वो क्या हो जाएगा? कर्व। इसके और भी एग्जांपल्स हम आगे देखेंगे, पर फिलहाल हम देखते हैं ओपन एंड क्लोज्ड कर्व। आई प्रॉमिस आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, वीडियो के एंड तक बने रहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं ओपन एंड क्लोज्ड कर्व। तो ओपन कर्व क्या है? अ कर्व दैट हैज़ डिफरेंट स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट्स। इसका मतलब क्या है? एक ऐसा कर्व जिसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट दोनों अलग होना चाहिए। जैसे हमारे पास ये एक एग्जांपल है, इसे हमने यहाँ से स्टार्ट किया है और यहाँ पर ये एंड हुआ है, तो स्टार्ट पॉइंट हो गया ये, एंड पॉइंट हो गया ये, तो डिफरेंट है दोनों। ठीक, सिमिलरली इस इमेज में भी यहाँ से हमने इमेज को बनाना स्टार्ट किया, यहाँ पर ख़त्म किया, तो ये हो गया इसका स्टार्टिंग पॉइंट, ये हो गया इसका एंड पॉइंट, जो कि अलग अलग है। तो जब हम एक कर्व ड्रॉ करें और उसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट दोनों अलग अलग हों तो ये हो जाएगा ओपन कर्व। क्लोज्ड कर्व इसके ऑपोजिट है, इसका एंड पॉइंट वही होना चाहिए जहाँ से ये स्टार्ट हुआ था। जैसे ये 2 इमेजेस हैं, इन्हें आप ड्रॉ करके देखिए अपने कॉपी में, आपने जहाँ से शुरू किया है वहीं पर आकर ख़त्म होंगे। मतलब जिस पॉइंट से आपने इस इमेज को बनाना शुरू किया होगा उसी पॉइंट पर ये आकर ये इमेज जो है कंप्लीट होगी। तो स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट दोनों सिमिलर रहेंगे इसमें। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सिंपल कर्व और नॉन सिंपल कर्व। सिंपल कर्व क्या है? जो कभी भी अपने आप को इंटरसेक्ट नहीं करेगा या क्रॉस नहीं करेगा। इंटरसेक्ट करना या क्रॉस करना दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, जैसे हमारे पास ये इमेजेस हैं, हम देख पा रहे हैं कि इसने अपने आप को कहीं से भी क्रॉस नहीं किया, कहीं भी इसने अपने आप को काटा नहीं है। ठीक, नॉन सिंपल कर्व इसके जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा, ये अपने आप को इंटरसेक्ट करता है या क्रॉस करता है या अपने आप को काटता है। जैसे कि हम यहाँ इमेजेस में देख पा रहे हैं, इस पॉइंट पर इसने अपने आप को कट किया है, इस वाली इमेज में इस पॉइंट पर इसने अपने आप को कट किया है, अपने आप को इंटरसेक्ट किया है, अपने आप को क्रॉस किया है, तो ये क्या हो जाएगा? नॉन सिंपल कर्व। तो हमने डेफिनेशन समझ ली। अब हमारे पास ये एग्जाम्पल है। फर्स्ट इमेज देखिए, क्या ये एक कर्व है? हाँ, ये एक कर्व है, इसे हम बिना पेंसिल उठाए स्मूथली ड्रॉ कर सकते हैं, तो हमने कर्व में लगा दिया राइट का निशान। क्या ये एक ओपन कर्व है? जी हाँ, ये इसका स्टार्ट पॉइंट है, यहाँ से ये शुरू हुआ, ये इसका एंड पॉइंट है, यहाँ पर आकर ख़त्म हुआ। स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइंट दोनों अलग अलग है, इसलिए ये एक ओपन कर्व है। अब क्योंकि ये ओपन कर्व है तो सीधी सी बात है क्लोज्ड कर्व तो नहीं हो सकता, राइट। अब ये सिंपल है या नॉन सिंपल है? क्या ये कहीं पर भी अपने आप को इंटरसेक्ट कर रहा है, कहीं पर अपने आप को काट रहा है या कहीं पर अपने आप को क्रॉस कर रहा है? नहीं कर रहा, यानी कि ये सिंपल कर्व है। तो ये क्या हो गया? सिंपल ओपन कर्व, या इसे सिंपल कर्व भी आप बोल सकते हैं। अभी सेकंड इमेज देखिए, क्या एक कर्व है? हाँ, क्योंकि हम इसे बिना पेंसिल उठाए स्मूथली ड्रॉ कर सकते हैं, तो ये कर्व है, हमने लगा दिया राइट का निशान। अब क्या ये एक ओपन कर्व है? यहाँ से इस पॉइंट से सर्कल की शुरुआत हुई और ये एंड भी यहाँ जाकर ही हुआ, यानी कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट दोनों एक ही है, तो ये ओपन कर्व है क्या? नहीं है, यानी ये क्या है? क्लोज्ड कर्व है। ठीक, क्लोज्ड कर्व में हमने लगा दिया राइट का निशान। अब ये सिंपल कर्व है या नॉन सिंपल कर्व है? क्या ये कहीं भी अपने आप को काट रहा है, क्रॉस कर रहा है क्या?
इंटरसेक्ट कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है, तो ये क्या हो गया, सिंपल कर्व। इमेज नंबर 3 देखिए, क्या ये एक कर्व है? हाँ, हम इसे बिना पेंसिल उठाए ड्रॉ कर सकते हैं। ये एक कर्व है, हमने लगा दिया राइट का निशान। अब ये ओपन कर्व है या क्लोज्ड कर्व है? ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट था, हमने यहाँ से शुरू किया, और ये इसका एंड पॉइंट है। तो स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट अलग अलग है, इसलिए ये क्या है, ओपन कर्व है, यानी कि ये क्लोज्ड कर्व नहीं है। अब ये सिंपल कर्व है या नॉन सिंपल कर्व है? क्योंकि ये इस पॉइंट पर देखिए अपने आप को काट रहा है, क्रॉस कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब ये क्या है, एक नॉन सिंपल कर्व है। तो ये क्या हो गया, नॉन सिंपल ओपन कर्व या सिर्फ नॉन सिंपल कर्व। अब फोर्थ इमेज को देखिए, क्या ये कर्व है? बिल्कुल है, इसे हम बिना पेंसिल उठाए ड्रॉ कर सकते हैं। तो कर्व में हमने लगा दिया राइट का निशान। अब ये ओपन कर्व है या क्लोज्ड कर्व है? इस पॉइंट से हमने इसे ड्रॉ करना शुरू किया और इस पॉइंट पर ही आकर ये एंड हुआ है, मतलब इसका एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट दोनों एक ही है, यानी कि ये ओपन कर्व नहीं बल्कि क्लोज्ड कर्व है। अब ये सिंपल है या नॉन सिंपल है? ये देखिए अपने आप को इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पर इसने अपने आप को क्रॉस किया है, मतलब ये एक नॉन सिंपल कर्व है। तो ये क्या हो गया, नॉन सिंपल क्लोज्ड कर्व या एक नॉन सिंपल कर्व। तो एक सिंपल कर्व अपने आप को कभी भी क्रॉस नहीं करता है, ये ओपन भी हो सकता है, क्लोज्ड भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे ये देखिए, ये ओपन सिंपल कर्व है, ये क्लोज्ड सिंपल कर्व है। ठीक इसी तरह से नॉन सिंपल कर्व हमेशा अपने आप को क्रॉस करता है, हमेशा इंटरसेक्ट करता है। तो ये भी ओपन भी हो सकता है, क्लोज्ड भी। जैसे यहाँ पर है नॉन सिंपल ओपन कर्व, ये है नॉन सिंपल क्लोज्ड कर्व। अब ये रहा वर्क आप लोगों के लिए, इसे आप लोगों को समझ के सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। हम बढ़ते हैं आगे। तो ये है हमारे पास एक्सरसाइज 3.1। यहाँ पर हमें ये 8 शेप्स दिए गए हैं और हमें कहा गया है कि इसे हमें क्लासीफाई करना है इन 5 के बेसिस पर। इसमें से हमने फ़िलहाल इन 3 ऑप्शंस को नहीं देखा है, तो इन्हें हम यहाँ नहीं देखेंगे, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फ़िलहाल इन शेप्स को हम इन दोनों ऑप्शंस के बेसिस पे क्लासीफाई करके देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास है सिंपल कर्व। सिंपल कर्व हमने देखा क्या होता है, जो अपने आप को कभी क्रॉस नहीं करता, इंटरसेक्ट नहीं करता। फर्स्ट इमेज देखिए, क्या ये कहीं पर भी अपने आप को क्रॉस कर रहा है? क्या नहीं कर रहा, तो ये एक सिंपल कर्व है। हाँ है। सेकंड इमेज, ये भी अपने आप को कहीं पर भी इसने क्रॉस नहीं किया है, तो क्या ये सिंपल कर्व है? हाँ है। अब थर्ड ऑप्शन देखिए और मुझे ये बताइए क्या ये कर्व है? क्योंकि इनर सर्कल ड्रॉ करने के बाद ये आउटर सर्कल ड्रॉ करने के लिए हमें अपनी पेंसिल उठानी पड़ेगी, और हमने पढ़ा था कि कर्व क्या होते हैं, जहाँ पर हम बिना पेंसिल उठाए स्मूथली किसी चीज़ को ड्रॉ कर पाएँ, तो वो कहलाता है कर्व, है ना। पर यहाँ तो इनर सर्कल ड्रॉ किया हमने, उसके बाद आउटर सर्कल ड्रॉ करने के लिए हमें पेंसिल उठानी पड़ेगी, तो ये तो कर्व ही नहीं है, है ना। तो ये इन दोनों ऑप्शंस में नहीं आएगा। फोर्थ इमेज देखिए, क्या ये एक सिंपल कर्व है? इसने अपने आप को कितने बार क्रॉस किया है, ये देखिए। जहाँ पर भी पॉइंट्स दिख रहे हैं इस जगह पर उसने अपने आप को क्रॉस किया है, इंटरसेक्ट किया है, यानी कि ये सिंपल कर्व नहीं, ये क्या है, नॉन सिंपल कर्व है। तो ये इन दोनों ही ऑप्शंस में नहीं आएगा। फिफ्थ ऑप्शन को भी हम स्मूथली ड्रॉ कर पा रहे हैं, प्लस इसने अपने आप को कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं किया है, मतलब ये भी एक सिंपल कर्व है। सेम चीज़ सिक्स्थ इमेज देखिए, हमने स्मूथली इसे ड्रॉ कर लिया, हमें पेन नहीं उठाना पड़ा, प्लस इसने अपने आप को कहीं पर भी क्रॉस नहीं किया है, इसलिए ये भी सिंपल कर्व हो गया। सेवेंथ इमेज सेम चीज़ है, कहीं पर भी देखिए इसने अपने आप को क्रॉस नहीं किया है, तो ये भी सिंपल कर्व हो गया। एट्थ इमेज, इसे क्या हम बिना पेंसिल उठाए ड्रॉ कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये कर्व तो है, लेकिन सिंपल कर्व क्या कहता है कि जो भी हम ड्रॉ करें वो अपने आप को क्रॉस नहीं करना चाहिए। यहाँ पर क्रॉस होता हुआ क्लियर नहीं दिख रहा है, पर सोचने वाली बात है कि अगर आपने यहाँ से भी ड्रॉ करना शुरू किया है, तो अगर आप एक लाइन खींचेंगे तो बिल्कुल हल्का ही सही, पर आप उसके ऊपर से ही लाइन लेकर आएंगे, राइट। तो ये इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पर अपने आप को क्रॉस कर रहा है, इसलिए ये सिंपल कर्व नहीं है। सेकंड ऑप्शन हमारे पास देखिए दिया सिंपल क्लोज्ड कर्व। ठीक, सिंपल कर्व हम समझ गए क्या होता है, वो अपने आप को कभी भी कहीं भी क्रॉस नहीं करता है। क्लोज्ड कर्व्स क्या होते हैं, हम अगर कुछ ड्रॉ करना शुरू कर रहे हैं
तो जिस पॉइंट से हमने स्टार्ट किया था उसी पॉइंट पर आकर हम इसे फिनिश करें तो उसे कहते हैं क्लोज्ड कर्व। तो सिंपल क्लोज्ड कर्व क्या हो गए कि जिस पॉइंट से हमने शुरू किया उसी पॉइंट पर आकर वो इमेज ख़त्म होनी चाहिए, प्लस वो इमेज अपने आप को कहीं पर भी इंटरसेक्ट ना करे, अपने आप को कहीं पर भी क्रॉस ना करे। तो क्या फर्स्ट ये देखिए इमेज यहाँ पे जो दी है हमारे पास फर्स्ट फिगर, क्या ये जहाँ से हमने शुरू किया वहीं पर आकर ख़त्म हो रहा है क्या? हाँ हो रहा है। तो ये क्लोज्ड कर्व है। सिंपल है क्या? हाँ, क्योंकि कहीं पर भी इसने अपने आप को क्रॉस नहीं किया है तो ये सिंपल भी है। तो ये क्या हो गया? सिंपल क्लोज्ड कर्व। सेकंड ऑप्शन देखिए, क्या इस इमेज को जहाँ से हमने शुरू किया था वहीं पर आकर ख़त्म किया है? हाँ किया है। तो ये क्या हो गया? क्लोज्ड कर्व। सिंपल भी है क्या? हाँ, क्योंकि इसने कहीं पर भी अपने आप को क्रॉस नहीं किया तो ये सिंपल भी है। थर्ड ऑप्शन तो कर्व ही नहीं है तो इसे छोड़ दीजिए। फोर्थ ऑप्शन देखिए, जहाँ से हमने शुरू किया क्या ये इमेज वहीं पर आकर फिनिश हो रही है? हाँ हो रही है। तो ये क्लोज्ड कर्व तो है, लेकिन क्या ये सिंपल है? नहीं है। क्यों? क्योंकि इसने अपने आप को यहाँ पर भी क्रॉस किया है, फिर यहाँ भी और यहाँ भी, है ना। तो ये नॉन सिंपल कर्व है, तो ये सिंपल क्लोज्ड कर्व नहीं है। फिफ्थ ऑप्शन, जहाँ से हमने शुरू किया हाँ वहीं पर आकर फिनिश हो रहा है तो क्लोज्ड कर्व तो है, सिंपल भी है क्योंकि इसने अपने आप को कहीं पर भी क्रॉस नहीं किया है। सेम चीज़ सिक्स्थ के साथ भी है और सेवन्थ के साथ भी है। हमने जिस पॉइंट से इन इमेजेस को बनाना शुरू किया था वहीं पर आकर इसे फिनिश किया है तो ये क्लोज्ड कर्व्स हैं, प्लस इन्होंने कहीं पर भी अपने आप को क्रॉस नहीं किया है इसलिए सिंपल भी हैं। तो ये हो गया सिंपल क्लोज्ड कर्व्स। एट्थ इमेज को हमने जहाँ से ड्रॉ करना शुरू किया था क्या वहीं पर आकर फिनिश किया है? नहीं। तो ये तो क्लोज्ड कर्व है ही नहीं, तो सिंपल क्लोज्ड कर्व कैसे हो सकता है, राइट। तो ये एट्थ इमेज जो है वो इस ऑप्शन बी में नहीं आती। आज का ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे पॉलीगॉन, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन और कॉनकेव पॉलीगॉन। ठीक है।